नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं CCA रूल्स 1965 के रूल 11(3)A के बारे में, जो एक तरह का माइनर पेनल्टी होता है। और इस पेनल्टी के तहत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के पे को एक स्टेज यानी कि एक इंक्रीमेंट डाउन किया जा सकता है, और यह 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का हो सकता है विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट। वैसे तो माइनर पेनल्टीज के बारे में आपने सुना ही होगा कि इसके तहत किसी केंद्रीय कर्मचारी से लॉस का रिकवरी किया जा सकता है, या फिर उस सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन को रोका जा सकता है, या फिर इंक्रीमेंट रोका जा सकता है विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट और विद कुमुलेटिव इफेक्ट। तो जहाँ तक कुमुलेटिव इफेक्ट और विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट इंक्रीमेंट रोकने की बात है, इस पर तो हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को रूल 11(3)A के तहत इंक्रीमेंट डाउन किया जाता है, तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी को कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, पे का फिक्सेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, और अंत में आर्थिक नुकसान कितना होता है, और पेनल्टी पीरियड के दौरान जो आर्थिक नुकसान होता है उस सरकारी कर्मचारी को पेनल्टी ओवर होने के बाद रिटर्न किया जाता है या नहीं किया जाता है, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाई जाती है तो यह राहत भरी खबर जरूर होती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए खुश होने की बात नहीं होती है कि किसी भी केस में उस सरकारी कर्मचारी को पेनल्टी दिया जाता है, जो कि सर्विस पर एक तरह का दाग होता है। लेकिन जो मेरा कहना है कि जब किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाई जाती है तो वहाँ एक्सोनरेट होने का भी चांस काफ़ी होता है, यानी कि वहाँ उस सरकारी कर्मचारी को सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है, यानी कि ओरल हियरिंग किया जाता है, और इसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी IO PO अपॉइंट करते हैं। और अंत में अगर चार्ज प्रूव नहीं होता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए पेनल्टी देना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो पावर है कि डिसएग्रीमेंट जो नोट जारी करके चार्ज नहीं प्रूव होने के बावजूद भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस सरकारी कर्मचारी को पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेमोरेंडम जारी करते हैं, और मेमोरेंडम जारी करने के उपरांत उस सरकारी कर्मचारी से सफाई मांगते हैं, और सफाई देने के बाद अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोई भी माइनर पेनल्टी देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि बिल्कुल लिबर्टी होता है उनके पास में। और यहाँ दोनों ही विन विन सिचुएशन में समझते हैं। सरकार का मानना होता है कि IO PO अपॉइंट करने में जितना खर्चा आता है, जितने समय के लिए इंक्वायरी कंडक्ट करना पड़ता, तो टाइम वेस्टेज और मनी वेस्टेज से बच गए। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वह सोचते हैं कि चलो उनके खिलाफ कम से कम मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग तो नहीं चलाई गई, और इसलिए जो आर्थिक नुकसान है उसे झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसी भी केस में जो लॉस होता है वो केंद्रीय कर्मचारी का ही होता है। तो इस वीडियो में अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एक छोटा पनिशमेंट है, यह एक माइनर पेनल्टी है, लेकिन विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट के बाद सबसे ज़्यादा दी जाने वाली पनिशमेंट रूल 11(3)A के तहत होता है। और कई सारे कर्मचारी इस रूल से बिल्कुल ही अनजान होते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि पेनल्टी अवार्ड होने के बाद उनको कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, पे का फिक्सेशन कैसे होगा, और जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी भी या नहीं होगी। तो यही कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले इस प्रोविज़न के बारे में जानते हैं, रूल 11(3)A। इसके सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि इस पनिशमेंट का इम्पोर्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, और यह रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के पे को एक स्टेज डाउन किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। और डाउन करने का मतलब है एक इंक्रीमेंट डाउन किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बाय 1 स्टेज, यानी कि 1 इंक्रीमेंट। और यह मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 3 इयर्स
एंड विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट, यानी कि यह कुमुलेटिव इफेक्ट के साथ नहीं हो सकता है। कुमुलेटिव इफेक्ट का मतलब हुआ कि जो इंक्रीमेंट है वो सदा सदा के लिए काट दिया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया जा सकता अगर इस रूल के तहत पनिशमेंट दिया जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये सारी बातें, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी को 13/8/2021 को यह पनिशमेंट दिया जाता है, इस डेट से प्रभावी होता है। तो जब पनिशमेंट होता है तो उस सरकारी कर्मचारी का पे लेवल 7 में 50,500 यानी कि बेसिक 50,500 होता है। तो पेनल्टी ओवर होने तक इसका फिक्सेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि जो इंक्रीमेंट की बात है इस पर डिपेंड करेगा। तो इंक्रीमेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, सरकार ने 2 डेट तय किया है, एक 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई। और 13/8/2021 से अगर यह प्रभावी होता है तो 13/8/2021 को उस सरकारी कर्मचारी को पे को एक स्टेज डाउन कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डाउन होने के बाद 49,000 हो जाएगा। और उसी तरह अगर 1 जुलाई से भी होता है तो एक स्टेज डाउन होने के बाद 49,000 हो जाएगा। लेकिन यह आप आसानी से समझ सकते हैं, जब आप इसके मैट्रिक्स को देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ मैट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या कहता है। तो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि पे बैंड, मान लीजिए 6 पे कमीशन में 93 से लेकर 34,800 था, और उसी के तहत 42, 46, 48 और 5400 का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेवल आ रहा है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल 6, 7, 8, 9 ये लेवल कहलाता है, नीचे जो 1, 2, 3, 4 इसे सेल कहते हैं। अब आप देखिए कि जब 13/8/2021 को पनिशमेंट इफेक्टिव किया गया यानी कि दिया गया, तो उस समय में इस सरकारी कर्मचारी का पे था 50,500, और पनिशमेंट लागू होने के बाद जब एक इंक्रीमेंट डाउन किया जाता है तो ये फिर 49,000 पे पहुंच जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी सरकारी कर्मचारी के पे इंक्रीज होता है तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड जाता है, लेकिन जब कम होता है तो ये वर्टिकल अपवर्ड जाता है, जो यहाँ कम होने के केस में 49,000 पर पहुँच जाता है। यानी कि अब 13/8/2021 से लेके पेनल्टी ओवर होने तक यानी 12/8/2022 तक अब उस सरकारी कर्मचारी का जो बेसिक होगा 49,000 होगा, और इसी के आधार पर सारे पे एंड अलाउंसेज दिया जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अब इसका क्या होगा। जब 12/8/2022 को पेनल्टी ओवर हो जाएगा तो उसके बाद इस सरकारी कर्मचारी का पे पहुंच जाएगा 52,000। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 52,000 कैसे पहुंच गया। तो ज़रा सोचिए, अगर 1 जनवरी का इंक्रीमेंट होता तो 1 जनवरी 2022 को इंक्रीमेंट लगता कि नहीं लगता। अगर एक इंक्रीमेंट लगता तो 50,500 से लेके 52,000 पर पहुंच गया होता 1 जनवरी को ही। लेकिन पेनल्टी के कारण 1 जनवरी को यह इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, लेकिन जो ही पनिशमेंट ओवर हुआ, चूँकि यह कुमुलेटिव इफेक्ट के साथ नहीं है इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ दिया गया। तो यानी कि जो फिर यहाँ 13/8/2022 है उस दिन से इस सरकारी कर्मचारी का बेसिक पे हो गया 52,000। ये नोशनल इंक्रीमेंट भी जुड़ गया जो 1 जनवरी का रुका हुआ था। और उसके बाद नॉर्मल इंक्रीमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 53,600 हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। आपने देख लिया ये मैट्रिक्स में कैसे ऊपर गया फिर नीचे की ओर आएगा। इसमें अब लॉस जो हुआ 1 साल तक जो इंक्रीमेंट डाउन हुआ उसका लॉस होगा, यानी कि 50,500 से 49 पर पहुंच गया। और 1 जनवरी 2022 को जो इंक्रीमेंट नहीं मिला, इसके कारण जो लॉस हुआ ये लॉस उस सरकारी कर्मचारी को झेलना पड़ता है। अब यहाँ देखिए मैं फिक्सेशन दिखाता हूँ। पहले मैं दिखा रहा हूँ कि विदाउट पेनल्टी, अगर पेनल्टी नहीं मिला होता तो आप डीए रेट भी देख लीजिए। 13/8/2021 को 31% था और 1/1/2022 को यह कितना मिल रहा है 34%। और एक्सपेक्टेड डीए मैं मानता हूं कि 1/7/2022 से ये हो जाएगा 37% एक्सपेक्टेड है। अब इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक का सैलरी कैलकुलेशन है डीए टीए के साथ। तो टोटल जो सैलरी इस केस में इस सरकारी कर्मचारी को मिलता, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8,50,795 रुपये होता अगर पेनल्टी नहीं मिला होता।
अब मैं दिखाता हूँ पेनल्टी के बाद कितना मिलेगा इस दौरान, यानी कि पेनल्टी के दौरान कितना सैलरी होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगस्त 2021 से अगस्त 2022, जैसा कि आपने देखा है कि इस सरकारी कर्मचारी का जो बेसिक है 49,000 हो गया है, एक इंक्रीमेंट रिड्यूस होने के बाद। और यहाँ 30,032 जो देख रहे हैं ये 49,000 का 18 दिन का बेसिक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अंत तक। तो इसको आप कैलकुलेशन को आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर, और इससे आप सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पेनल्टी के साथ जब पेनल्टी मिल जाता है सरकारी कर्मचारी को तो टोटल पे बनता है 8,11,903 रुपये और 8,50,795 विदाउट पेनल्टी, 8,11,903 विद पेनल्टी। तो टोटल जो आर्थिक नुकसान एक वर्ष में ही हो जाता है 38,892 रुपये का होता है। अगर 2 वर्ष के लिए होगा तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, अगर 3 वर्ष तक के लिए होता है तो ये लाखों में हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पे स्केल एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपने देख लिया कि यहाँ लॉस कितना हुआ है, एक वर्ष में ही 38,892 रुपये का लॉस होता है। अब देखिए अब इसका क्या होगा कि 13/8/2022 के बारे में तो पहले ही बता दिया है कि 13/8/2022 का उस सरकारी कर्मचारी का जो बेसिक है 52,000 हो जाएगा। अब फिर नॉर्मल इंक्रीमेंट 1/1/2023 से मिलने लगेगा जो कि 53,600 है, जो कि आपने मैट्रिक्स में देखा है। उसी तरह अगर 1 जुलाई डेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है तो फिर उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि 52,000 जुलाई से हो जाएगा और उसके बाद 1 जुलाई 2023 से नॉर्मल इंक्रीमेंट उस केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा। तो रूल 3A के तहत अगर पनिशमेंट होता है तो देखने में तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर 38,000 से ऊपर का लॉस हुआ है तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा और कई सारे लोग ये भ्रम भी फैलाते हैं कि पनिशमेंट ओवर होने के बाद ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसे लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कतई नहीं है। अगर उसे लौटा ही दिया जाएगा तो सरकारी कर्मचारी को पनिशमेंट देने से क्या फ़ायदा मिला सरकार को। इसलिए जो आपने देखा है 38,000 कुछ रुपये जो देखा है वही लॉस है जो सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाता और वही पेनल्टी हुआ और वही आर्थिक नुकसान हुआ। और ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेनल्टी, कुमुलेटिव इफेक्ट के साथ होगा तो अलग होगा, विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट अलग होगा, और जितने वर्ष के लिए दिया जाएगा उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। लेकिन कुमुलेटिव इफेक्ट के साथ होगा तो टिल द एंड ऑफ रिटायरमेंट इसका लॉस रेकरिंग होता रहेगा। तो दोस्तों ये है फिक्सेशन करने का तरीका और इतना लॉस होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब पूरी जानकारी मिल गई होगी और यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।